आ गई है। जो भी व्यूअर, जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है, उनकी जीवन में उनके गुप्त शत्रुओं की क्या करंट एनर्जीज चल रही है और वो किस चीज से घबरा रहे हैं। जय माता दी। मेरे व्यूअर्स के गुप्त शत्रुओं की क्या अभी करंट एनर्जीज हैं। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक चक्र और मीन राशि से हो सकते हैं आप लोग। दी एम्प्रेस, मेष राशि स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। दी चैरियट, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। एंड नाइन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें मेष राशि काफी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। ओके, दी वर्ल्ड में सारी एनर्जीज, किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दी जजमेंट। अच्छा, ये बहुत कार्ड्स आ गए हैं। दी जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। 3 और कार्ड्स लूंगी प्लस बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन। 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु की काफी यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। या ये आपकी हो सकती हैं या ये आपके शत्रुओं की हो सकती है। 1 कार्ड, 5 ऑफ वैंड्स, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ओके, लेट मी सेट द कार्ड्स फर्स्ट एंड देन मैं डिटेल में आपकी करती हूँ। गाइज, यहां पे तो मैं बता दूं कि इस वक्त ना, अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं, बैंड बजी हुई है उनके इस वक्त, लिटरली बैंड बजी हुई है। यहां पे आपके शत्रु की एनर्जीज ये हैं। 9 ऑफ वैंड्स, अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। ये एनर्जी देख रहे हैं आप। सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं किसी लाठी को पकड़ के, इतना फ्रस्ट्रेट। रातों को नींद नहीं आ रही है, इतना डर, इतनी घबराहट। किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था ना, तलवारें देख रहे हैं इसी के सर पे हैं, वो इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से फायर बैक हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहां पे मैं ज्यादातर शत्रु आपके देखो, मेल तो निकल के आए हैं 25%, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई हैं। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है तो कोई हम उम्र भी हो सकती हैं, छोटी उम्र की हो सकती हैं, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, बट ज्यादातर मदर फिगर लेडी भी आई हैं। और एक एक्स्ट्रा जैसे होता है ना अदर पर्सन, वो भी निकल के आए कि एक लाइक भाभी, ननंद और ऐसे होते हैं ना। अब हम कोई फ्रेंड, कोई कजन, वैसे इनकी लाइफ में पता क्या हुआ है कि लोग हैं ना जो इनके डियर वंस हैं, या इन्होंने जिनके साथ मिलके एक टाइम पे आपके लिए षड्यंत्र करे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पे आपको लेके बहुत बदनाम किया था, आपको लेके र्यूमर्स फैलाए थे, वो सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे ना एक टाइम पे, वो अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये है करंट एनर्जीज, वो इनको इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, ठीक है, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, या बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को टॉन्टिंग देना। ये लोग जो आपके शत्रु हैं ना, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं। देखो, ये कुदरत का खेल देखो। जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे ना, रिसेंटली दे आर फेसिंग द सेम दैट दे वांटेड फॉर यू इन पास्ट। दे आर फेसिंग द सेम देयर कर्मास। आप ये देखिए, जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्ग्यूमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, ये इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को गाइज, लिटरली बैंड बजी हुई है इनकी।
घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। देख रहे हैं आप दी वर्ल्ड जो इन्होंने किया ना। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाके कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, तो अब वो इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन की वैंड्स की एनर्जी में आ गए थे। इससे दो एनर्जीज में ले रही हूँ कि आपके गुप्त शत्रुओं में कोई कपल भी हो सकता है, कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। और इससे ये भी है कि ये घबरा क्या रहे हैं कि अगर यहाँ पे लव बर्ड्स देख रहे हैं, अगर यहाँ पे आप अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं कि आपके जो शत्रु हैं या थर्ड पार्टी हैं आपको अलग किया, तो यहाँ पे कौन आया है? किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। मतलब कि आप सोल पार्टनर, आप ट्विन फ्लेम्स हो, आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा मतलब एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गए, तो ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, बट अब इनका दिल टूट रहा है, थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है कि भाई इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, ये एक कैसे हो रहे हैं? समझ रहे हैं आप? नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी एरिया ऑफ फील्ड में आप विनिंग की एक कैटेगरी में जा रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और नहीं आ रहा, अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। ये सब कार्ड्स होंगे सच में। ये इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि धीरे धीरे ये आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में देख रहे हैं। आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया ऑफ सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है ना, विद द चैरियट एंड एम्प्रेस, इनकी घबराहट सबसे बड़ी क्यों है कि आप इनको ये पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वो दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी। क्योंकि 2023 के लास्ट से ना, अक्टूबर नवंबर से इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और ये घबरा के अब क्या कर रहे हैं? ये ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। नहीं, बहुत कम है ऐसे लोग। अब ज्यादातर कौन लोग हैं? प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को ये चीज पता चल गई है, देखो इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहां पे इनको ये चीज पता चल गई है भाई कि इसकी प्रगति को, या इसको, जो मेरे व्यूअर्स है, इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, बट हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ इसके एंसेस्टर्स, इसके साथ इसकी कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। एंड आई एम चैनलाइजिंग इट कि मे भी सभी नहीं, बट कुछ लोगों के केसेस में ना, आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर्स ने आके वार्निंग दी है, या जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आके उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, ये डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वो डबल ट्रिपल होके आप ही को बैकफायर करेगा। एंड जो हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन करंट ऑल्सो। ये सब चीजें घूम के, द वर्ल्ड का कार्ड है, देखो द वर्ल्ड विद 9 ऑफ सोर्ड्स, ये घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनके जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वो सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पे इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहें, परेशान रहें, डिप्रेशन में चले जाएं। आज ये भोग रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, ये आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, ये आपकी दिव्य जो उज्जवलता आपके अंदर आ रही है ना, ये उससे घबरा रहे हैं।
स्पिरिचुअल आप लोग अवेक हो रहे हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं बहुत। और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, एक बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वो एक कहते हैं ना, एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत तो एक तरफ हुए हैं, बट एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को ना उनके कर्म याद आते हैं अब, और वो अपने कर्मों से घबरा रहे हैं। आज की रीडिंग में ये था ना कि आपके शत्रु किससे घबरा रहे हैं? अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, चार बंदों में बैठ के आपकी बैक बिचिंग करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी वो तक भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अभी भी बेचारे लगे हुए हैं, बट अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है, क्योंकि इनको पता है आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ये बात तो फॉर श्योर कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है कि ये चीज इनको पता है कि अब हम इसकी जितनी बुराई करेंगे उससे डबल हमें उसी रात कुछ ना कुछ भोगना पड़ जाएगा, क्योंकि इसके साथ कोई डिवाइन शक्ति है। क्योंकि इनमें और आप में पता है क्या फर्क है? डिवाइन आपको क्यों पसंद कर रहे हैं गाइस? जो आप हो ना, आप अपने स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ रहे हो। आपने इनको कट ऑफ कर दिया, आपने अपने शत्रुओं को कट ऑफ कर दिया, लेकिन आप उनके लिए कुछ दिन रात उनकी एनर्जीज गेन नहीं कर रहे, उनके बारे में कुछ बुरा नहीं मांग रहे। आप अपना आगे बढ़े जा रहे हो, अपने सक्सेस की तरफ चल रहे हो, लाइफ पर्पस की तरफ चल रहे हो। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आपको नीचे गिराने के लिए सोच रहे हैं। कौन सी कॉन्स्पिरेसीज करें, अब क्या ऐसा करें, अब क्या वैसा करें, कैसे इसकी लाइफ को फिर से स्पॉइल करें। मतलब ये प्लानिंग्स कर रहे हैं, प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, अपने दो चार बंदों को मिला के आपस में आपकी बात करना। मतलब इनकी यही एनर्जीज है। ये लोग बहुत लो वाइब्रेशंस में है। इतनी जेलेसी, इतनी हेट्रेड आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से, ये बहुत लो वाइब्रेशंस है। अगर वो चाहते कि आप जैसे पहले थे, रोंदू टाइप्स के, हमेशा लड़ाई झगड़े होना, हमेशा तड़पते रहना, अगर ये वो एनर्जीज चाहते हैं ना आपकी, तो इनसे घटिया लेवल का लो वाइब्रेशन वाला इंसान कोई है ही नहीं। और ये बात अंदर से अंदर इनको भी पता है कि अगर इन्होंने आपके साथ थोड़ी बहुत बना के रखी होती, आपके लिए इतना बुरा ना सोचा होता, आपको इनकी सही एनर्जीज, अच्छी एनर्जीज कैच होती, तो आप ऐसे इंसान है जो मरते दम तक किसी का साथ निभाते हैं। और आप ऐसे इंसान है कि अगर आपकी किसी के साथ नहीं निभी तो फिर नहीं निभी। मेरा भी कुछ हद तक यही नेचर है। मेरी जिसके साथ बन जाए, चाहे दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, अगर मेरा किसी ने साथ दिया, मेरे लिए किसी ने अच्छा सोचा, मैं उसके साथ हूं। चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतनी मैं केपेबल हूं। और अगर मैं किसी के अगेंस्ट हो जाऊं, अगर मुझे लगे सामने वाला ये एनर्जीज रखता है, उसके साथ दुनिया हो जाए, वो दुनिया का बड़ा सेलिब्रिटी हो, मैं उसके साथ नहीं होंगी। मैं उसके आगे झुकूंगी ही नहीं कि भाड़ में जाओ भाई। तुम अंदर से इतने नीच प्रवृत्ति के लोग हो, तुम अंदर से इतने जलन से भरे हुए, ईर्ष्या से भरे हुए लोग हो। तुम्हारे साथ रख के अपने कर्म थोड़ी ना खराब करने हैं। ऐसे लोग ये जो घबरा रहे हैं, ऐसे लोग जो अब अच्छा बनने का शायद आने वाले समय में आपके साथ नाटक करेंगे, आपके साथ रखने का नाटक करेंगे, सिर्फ इसलिए कि बिकॉज दे आर फेसिंग देयर ओन कर्मास। इनको कर्मों की लाठी पड़ रही है, इनको ईश्वर की लाठी पड़ रही है, और नहीं पड़ रही तो आने वाले समय में पड़ेगी। अगर ये अभी भी बहुत अच्छा जी रहे होते तो इनको रत्ती भर आपकी याद ना आती, रत्ती भर इनको कोई पश्चाताप अभी भी कुछ नहीं है इनको। बस थोड़े से इनके कर्म हिले डुले हैं, तब जाके इनको आपकी याद आ रही है कि हमने शायद अंदर अंदर ये सोच रहे हमने ऐसे ना किया होता या ऐसे ना बोला होता। कहीं ना कहीं अभी भी अंदर ये जलन से भरे हुए हैं। ये सिर्फ एक मुखौटा होगा। अगर ये लोग आपके पास आके माफी मांगेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा होगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ सोर्ड्स। इनके पास जो भी अपना है ना, ये आपका भी छीनना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका खत्म हो जाए। ये एनर्जी है, इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या। अपने कर्मों से ही तो घबरा रहे हैं ये लोग। जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, टैरो रीडिंग्स करा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास, गुरुओं के पास जा रहे हैं, जबकि वो भी बहुत ही संत महात्मा होते हैं। उनको भी पता चल ही जाता होगा कि हमारे पास किस तरीके का बंदा आ रहा है। ठीक है ना? जितनी भी डिवाइन शक्तियां हैं, इन सबको ये चैनलाइजिंग हो जाता है कि हमारे पास किस तरीके के लोग आ रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। फिर
ये लोग आपको समझाते हैं कि भैया मत करो। सो आई होप आज की रीडिंग में आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि आपके शत्रु के क्या है करंट एनर्जीज, क्या फेस कर रहे हैं और किन चीजों से वो घबरा रहे हैं। तो आप इसी तरीके से अपना लाइफ पर्पस में आगे बढ़ते रहिए, इनकी तरफ ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये आपको फिर से परेशान करने की कोशिश करते हैं तो डिवाइन को ही पुकारिए, अपने ईष्ट, अपनी दिव्य शक्ति को ही पुकारिए, वो ही आपको इनसे दूर करेंगे, इनके साथ आपके कर्मास को रिलीज करेंगे। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। बाय गाइस, जय माता दी।